रिक्तियों का डबल रिजल्ट था। तो डबल रिजल्ट वाला जो आंकड़ा है वो बीपीएससी को मिल गया है, लेकिन बाकी रिजल्ट जो है उसके आंकड़े जो हैं रिक्तियों के वो आयोग को नहीं मिली। अब रही बात कि अब सबसे ज्यादा रिक्तियां किन विषयों में है, ये अभी हम फिलहाल खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दबाजी हो जाएगी हमारी जानकारी देना। इसलिए हम चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या पीआईटी वाले हो, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा वक्त नहीं है, बल्कि 4 तारीख से लेकर 5 तारीख के रात 12 बजे तक कभी भी बीपीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर सकता है। आज तारीख 2 है, महज 48 घंटे बाद हो सकता है कि रिजल्ट की आपको बड़ी खबर मिल जाए और आप लोग अपने अपने रिजल्ट को वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जो प्रोसेस रहा है बहाली का, पोस्टिंग का, सेम प्रोसेस से सप्लीमेंट्री वाले भी गुजरेंगे, उसी प्रकार से फाइनल वेरिफिकेशन होगा। जिला अलॉट साथ में किया जाएगा। जो रिजल्ट जारी होगा बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री का, उसमें साथ में जिला अलॉट किए जाएंगे और उन जिलों में जाकर जो अभ्यर्थी हैं वो तय तिथि में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चाहे वो सीटेट, एसटेट, बीटेट या बीएड, डीएलएड या बाकी जो प्रमाण पत्र है एकेडमिक, वो लेकर जाएंगे। तब जो है उनका रिजल्ट एक तरह से फाइनल समझा जाएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर यानी ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा जाएगा, फिर से ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है 4700 फिलहाल, अब आप लोग तय करें कि आप 4700 में कौन कौन है, क्योंकि जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो एकदम बॉर्डर लाइन के आसपास होगा, क्योंकि 1 नंबर से लेकर और बॉर्डर लाइन के बीच की रिजल्ट की संभावना है, क्योंकि सीटों की संख्या कम हो गई है। हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, 12 से 15 हजार रिजल्ट आएंगे, ये भी हमने कहा था। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी या अब की जो स्थिति है उसके मुताबिक ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। रिक्तियां हैं, लेकिन शिक्षा विभाग फाइनल रिक्तियों को फिलहाल अपने पास रख लिया है और बाकी जो रिक्तियां हैं उसका जोड़ घटाव जारी है, क्योंकि कई ऐसे सर्टिफिकेट जो फेक पाए गए हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग संस्थान हो, बिहार बोर्ड हो या बाकी जगहों पर उन्हें पत्राचार किया गया है, तब जाकर उन्हें फाइनल जो है एक तरह से फेक माना जाएगा। ये शिक्षा विभाग का कहना। हो सकता है कल होकर वो कोर्ट चला जाए, ये भी कहना है। तो अभी फाइनली जो है उनकी रिक्तियां नहीं मान रहा है विभाग। अभी सिर्फ और सिर्फ डबल रिजल्ट वाले को विभाग कह रहा है कि हम डबल रिजल्ट वाले की रिक्तियां आयोग को भेजें। अगर इस बीच जो नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन कर लिए होते और शिक्षा विभाग चाहता तो नियोजित टीचर की जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को आयोग को भेज सकता था और आयोग इसके बदले भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता था। नियोजित टीचर की बात करेंगे, तकरीबन 35 से 40% ही अधिकतम नियोजित टीचर अभी तक ज्वाइन कर सके हैं। अब भी 60 से 65% जो नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन नहीं किए। राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर इंतजार में है। तारीख सीएम नीतीश कुमार ही बताएंगे, क्योंकि सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन तारीख को लेकर लगातार विभाग भी अंधेरे में तीर चला रहा। ये तय करेंगे अब शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार कि उनको कब कैबिनेट में मुहर लगाना है और कब वो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तब तक जो नियोजित टीचर हैं वो इंतजार करें, क्योंकि पॉजिटिव तो है, यहाँ पर कहीं से कोई नकारात्मक खबरें नहीं है कि देर हो रही है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 110%। ये सरकार का भी कहना है, घोषणा हो गई है वो भी मुख्यमंत्री के जुबान से, तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, कैबिनेट का इंतजार हो रहा है। दिसंबर काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये आखिरी महीना है साल का और इसके बाद सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली नहीं है। जो होगा डू एंड डाई इसी महीने में होगा और इसी महीने में सरकार ने सब कुछ तय कर रखा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो है महज 48 घंटे वेट करें। मैंने पहले ही कह दिया कि अंतरिम है, अंतिम नहीं है। आयोग और शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो लगातार जारी है। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है कन्हैया कुमार से लगातार आयोग संपर्क में है और कन्हैया कुमार भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं आयोग के साथ। हो सकता है रिक्तियां बढ़ जाएगी। ये हम बार बार कह रहे हैं कि रिक्तियां कितनी जाएंगी। हो सकता है कि सेकेंड जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो इसको लेकर भी बात बने, लेकिन आयोग का यही कहना, हमने सवाल भी किया कि क्या
पहली रिजल्ट जारी करने के बाद सप्लीमेंट्री का दूसरी रिजल्ट आप जारी करेंगे, तो उन्होंने कहा तकनीकी रूप से ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं, जो टीआरई 1 वाले जो असफल अभ्यर्थी हैं, हो सकता है इनमें से 30% 40% अगर टीआरई 2 में सफल हो जाएंगे, तब इन कैंडिडेट को भी फिर से शॉर्टलिस्टेड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो सीटें हैं उसको अभी ही एक तरह से फाइनल कर देना चाहिए कि आखिर इतनी रिक्तियां हैं, इतने हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक लेटर तक जारी नहीं किया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी रिक्तियां गई है। हालांकि जो मीडिया कर्मियों का सोर्स है वो यही कह रहा है कि महज 4700 रिक्तियां अब तक आयोग को मिली है और उसके एवज में रिजल्ट तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे जो है रिजल्ट का तो है, लेकिन इस बीच में अगर कुछ चमत्कार हो जाए, शिक्षा विभाग अगर और रिक्तियां भेज दे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये और समझिए आप लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन इतना कह देते हैं कि